So we are going to start with the next part of chapter 3, understanding quadrilaterals, which is parallelograms. And this topic is going to be very 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 important for class 9. बहुत ज़्यादा important है, बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो आज अभी कहूत का कोई प्लान नहीं है, अभी कोई कहूत का प्लान नहीं है. आज मोस्ट में भी हम पढ़ाई में निकालेंगे. अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो लास्ट में 5-10 क्वेश्चन का कहूत कर सकते हैं. ओके, चलिए. सो पैरेललोग्राम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको किसके अंदर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर. इट मींस ये क्वाड्रिलेटरल तो होगा, इट मींस ये क्वाड्रिलेटरल तो होगा. और क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता था? क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता था क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 sides and 4 angles, right? 4 sides and 4 angles. ये जो भी मैं लिख रहा हूं ये आपको मिल जाएगा आफ्टर द क्लास. सो नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बोला कि दिस इज अंडर द चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है. पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. इट्स अ टाइप ऑफ, यू कैन से इट्स अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल क्या होता था? जिसके 4 साइड्स होते थे और 4 एंगल्स होते थे. नेक्स्ट, आफ्टर दिस पैरेललोग्राम वर्ड में एज द नेम सजेस्ट्स, अगर आप देखोगे एज द नेम सजेस्ट्स, इट हैज समथिंग टू डू, इट हैज समथिंग टू डू विथ पैरेलल लाइंस. क्योंकि देखो गाइस, उसके नाम में पैरेलल वर्ड छुपा हुआ है, राइट? तो कहीं ना कहीं इसका पैरेलल लाइन से कुछ लेना देना है. तो अब आते हैं फॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर. किसका डेफिनेशन? पैरेललोग्राम के फॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर. सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच both pairs of opposite sides are parallel. तो ये होता क्या है गाइस पैरेललोग्राम? ये एक इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. जैसे कि इस वाले केस में देखिए, ए बी सी डी. जनरली पैरेललोग्राम का शेप कुछ इस तरीके का बनाया जाता है. यहां पे इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो एज पर द डेफिनेशन ए बी इज पैरेलल टू, ए बी के अपोजिट में सी डी है, राइट? सिमिलरली ए डी के अपोजिट में बी सी है, तो ए डी पैरेलल होगा बी सी के साथ. अब एक फिगर में हम पैरेलल लाइंस को कैसे शो करते हैं? तो हम इस तरीके का एरो लगाते हैं. जैसे ए बी जो है वो सी डी के साथ पैरेलल है, तो आप ए बी पे एक एरो लगाओगे और सी डी पे भी एक एरो लगाओगे. ये रिप्रेजेंट कर देगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है. सिमिलरली हमारा ए डी भी बी सी के पैरेलल है, तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे डबल एरो लगा देंगे क्योंकि ये दूसरे के साथ पैरेलल है. ये किसके साथ पैरेलल है? बी सी के साथ पैरेलल है. तो यहाँ पे हमने लगा दिया डबल एरो, यहाँ पे हमने लगा दिया डबल एरो. बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? क्या पढ़ा अभी तक हमने? पैरेललोग्राम क्या होता है? तो इट्स अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड होगा, 4 एंगल होगा. क्योंकि पैरेललोग्राम नाम में ही पैरेलल लाइन है तो इट हैज टू डू समथिंग विद पैरेलल लाइंस. डेफिनेशन क्या लिखवाया? तो डेफिनेशन लिखवाया कि इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ साइड्स आर, अरे मैंने बोथ यहाँ पे एक छोटी सी गलती बस की है, इक्वल नहीं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. इक्वल भी होते हैं बट वो हम बाद में देखेंगे प्रॉपर्टीज में.
ठीक है, हाँ शुभम बोलो। सर उसमें 1 एरो डाल सकते हैं सर? नहीं, जनरली शुभम क्या होता है कि हम एक एरो उन सारी लाइंस में डालते हैं जो लोग एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो अगर आप AB पे भी एक एरो लगाओगे और उसी डायग्राम में AD पे भी एक एरो लगाओगे तो उनको पैरेलल होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ आदित्य। सर बोल रहे थे सर, यहाँ पे सर आप डीसी में और सर एबी में सर 1 पैरेलल लगाए हैं सर साइन वाला। तो सर वहां पे सर एडी के जगह पर सर सिंगल साइन वाला सर पैरेलल सर कर सकते हैं, और सीबी पे सर एक कर सकते हैं, और सर डीसी पे डबल डबल, और इसमें एबी में डबल नहीं कर सकते सर? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। आपका यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ये तरीका जो है, ये बस दिखा रहा है कि कौन सा लाइन किसके साथ पैरेलल है। ठीक है, कौन सा लाइन किसके साथ पैरेलल है। अब हमको ये पता चल रहा है ना कि AD मेरा BC के साथ पैरेलल है और AB मेरा CD के साथ पैरेलल। अब चाहे आप इधर सिंगल एरो लगाओ, उधर डबल एरो लगाओ, या फिर इसमें डबल एरो लगाओ, उधर सिंगल एरो लगाओ, मैटर नहीं करेगा। ओके सर। हाँ, चलो, तो ये डेफिनेशन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक बार अपन आते हैं जल्दी से एक बार NCERT में भी। ये आपका NCERT में पैरेललोग्राम वाला पार्ट है। अगर आप यहां देखोगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दीज आर पैरेललोग्राम। यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है क्योंकि ये वाला लाइन इसके साथ पैरेलल है और ये वाला लाइन इसके साथ पैरेलल दिख रहा है। अच्छा, ये भी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसमें ये वाली लाइन क्या लिखा हुआ है, QP पैरेलल टू SR। तो QP पैरेलल टू SR यहाँ हो गया, एंड QS मतलब ये वाला लाइन पैरेलल टू PR, ये वाला लाइन। ठीक है, ये इसके साथ पैरेलल हो गया। ये तो अपना स्क्वायर दिख रहा है, ये भी एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है। ये इसके साथ पैरेलल हो गया और ये इसके साथ पैरेलल हो गया। अच्छा, कोई बता सकता है पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? एनीवन? सिद्धि, पैरेलल लाइंस क्या होता है? पूर्णिमा बताओ। हाँ पूर्णिमा बताइए। सर वैसे लाइंस जो कभी मिले नहीं, जो इंटरेक्ट नहीं करे, उन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। एग्जैक्टली, ऐसी ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनको बोला जाता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, लाइंस विच नेवर क्रॉस ईच अदर। हाँ, इंटरसेक्ट बोल सकते हो, या ये भी कह सकते हो कि लाइंस विच डू नॉट क्रॉस ईच अदर, वो भी पैरेलल लाइंस ही कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बताओ, तो क्या ये एक पैरेललोग्राम है? लेट्स से मैं पूछता हूं शुभम से। अब शुभम बताइए, क्या ये एक पैरेललोग्राम है? नो सर, नहीं है। क्यों नहीं है? यार सर क्योंकि उसके दोनों लाइन सर पैरेलल नहीं है, अपोजिट लाइन सर पैरेलल नहीं है। ये इसके साथ पैरेलल है यस सर, ये है। लेकिन ये नहीं है, राइट? यस सर। तो डेफिनेशन कहता है कि दोनों होना चाहिए, सिर्फ एक यस होता है सर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिर्फ एक होता है। ट्रेपीजियम पढ़े थे ना हम लोग लास्ट क्लास में। यस सर, ओनली वन। यस सर, यस। एग्जैक्टली, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? ट्रेपीजियम का। ठीक है, नेक्स्ट उत्कर्ष। उत्कर्ष बताना, तो ये वाला क्या होगा? कौन सा? ये वाला सर पैरेललोग्राम नहीं है वो। क्यों नहीं होगा? मतलब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा नामकरण कर दूं, लेट से ये इसको A B C D डाल दूं, तो कौन से दो लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल आपको नहीं दिख रहे हैं? सर AB और DC एक दूसरे को आगे जाके इंटरसेक्ट कर देंगे, पर DA और CB आगे जाके नहीं, ये DA और CB पैरेलल है। तो नहीं, ये भी इंटरसेक्ट करते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं मेरे को तो वैसे। चलो ठीक है, हमें इतना, अगर एक भी हमको हो गया तब तो पैरेलल नहीं होगा, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर हम इसको भी ऐसे फॉलो करें तो ये हो रहा है। यस सर। ठीक है, ये भी मतलब कि आगे जाके मिल जाएगा। हाँ, ओके, यस सर। चलिए निशांत, निशांत अनम्यूट करो एक बार। निशांत कुमार,
अनम्यूट के बटन पे क्लिक करो। निशान शर्माने की जरूरत नहीं है, सब ऑनलाइन क्लास में कह रहे हैं। मैंने इनमें से शायद ही किसी का चेहरा देखा हुआ है। ये देखो, ये शर्म कर रहा है। अनय, चलिए अनम्यूट कीजिए तो। यस सर। इसमें आपको कौन से लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं दिख रहे हैं? सर पैरेलल नहीं दिख रहे हैं, जैसे ए एफ और ए बी। अच्छा, ये डेफिनेशन के हिसाब से अगर आपको बोलना हुआ कि पैरेललोग्राम ये नहीं है पैरेललोग्राम सर, नहीं है, क्यों नहीं है? क्वाड्रिलेटरल नहीं है। वेरी गुड। सबसे पहली चीज मैंने बताई थी कि पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब उसके 4 साइड और 4 एंगल होंगे। और यस इस सर। महाजन में हमारे पास कितने साइड हो गए? 1 2 3 4 5, 5 साइड हो गया। तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पेंटागन है सर। पेंटागन हो गया। ठीक है, यस सर। वेरी गुड अनय, वेरी गुड। इसके आगे फिर बात ही नहीं बचती है और कुछ करने के लिए। ओके, तो अब आपको कभी शेप अगर दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं, तो आप इजीली बता सकते हो। 6 साइड है क्या उसमें? 1 2 3 4 5 6, अरे हाँ 6 साइड है। हेक्सागन हो गया ये तो। चलिए, अब ये एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या क्या चीजें हमको देखनी है इसमें? अपोजिट साइड्स क्या है, अपोजिट एंगल्स क्या है, एडजेसेंट साइड्स क्या है, एडजेसेंट एंगल्स क्या है, तो ये हम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए अब इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं गाइज। एकदम मतलब ना, इसको अपने माइंड में एकदम क्लियर रखना है, ठीक है? कहीं पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आगे के लिए। सो एलिमेंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, साथ ही साथ मेरे लिखते रहो, कुछ बच जाएगा तो जगह छोड़ देना, क्लास के बाद ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है? अभी जो भी लिख रहा हूँ ये प्रॉपर सेव होगा। जब मैं बुक के ऊपर कुछ चीज समझाने के लिए लिखता हूँ ना, वो सेव नहीं होता है, बट यहाँ जो लिख रहा हूँ इस वाले बोर्ड में, ये सारे सेव हो जाते हैं। ओके, तो एलिमेंट्स में सॉरी, व्हाई आर वी टेकिंग अ क्वाड्रिलेटरल? वी हैव टू टेक अ पैरेललोग्राम। Okay, so first of all, let's have a parallelogram. A B C D। अब देखो गाइस, यहां पे अगर हम बात करें अपोजिट साइड्स का, तो ये तो बहुत आसानी से सब पहचान जाते हैं। अपोजिट साइड्स कौन कौन है बताना। सबसे पहले अनय आपसे पूछ चुका हूं, अब थोड़ा दूसरे लोगों को अमृत, अमृत दीर्घ अनम्यूट करना। यस सर। यहाँ पे आपको अपोजिट साइड वाले पेयर्स कौन से दिख रहे हैं? सर अपोजिट साइड वाले पेयर्स कौन से बन रहे हैं यहाँ पे? सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ सर। आप अभी ज्वाइन किए हो, क्यों? सर व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक ही नहीं आया था सर, चेक किए हैं अभी, रोहित सर से बोले तो रोहित सर लिंक सेंड किए। व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक नहीं आया था? तो ये जो आपके साथ इतने लोग जो जुड़े हुए हैं, ये कैसे आए थे? लिंक मैंने बना के भेजा है, रोहित सर ने नहीं भेजा है। तो ये सारे लोग आपसे पहले ज्वाइन जो किया है ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव थे, मैंने जैसे ही लिंक डाला वैसे ही ज्वाइन कर लिया, ठीक है? और मैं आपसे इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि ये फिगर देखो, इस फिगर में कौन सा साइड किसके ऑपोजिट में आपको दिख रहा है? थोड़ा सा ना अमृत, होमवर्क वगैरह नहीं करने का नतीजा यही होता है, आउट ऑफ द फ्लो निकल जाते हो। कौन सा साइड किसके पैरेलल दिख रहा है आपको? सर एडी बीसी के पैरेलल है। और ऑपोजिट में वो जो पैरेलल, वही ना ऑपोजिट भी है इधर। यस सर। तो यही क्वेश्चन,
यही क्वेश्चन मैं पूछ रहा था और आपने जवाब क्या दिया? सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। पे अटेंशन। सो गाइज, यहाँ पे जो हमारे पैरेलल साइड्स होते हैं वही हमारे अपोजिट भी तो होते हैं। तो एडी हमारा बीसी के अपोजिट है और दूसरा AB हमारा CD के अपोजिट है। तो ये मेरा एक पेयर हो गया, ये मेरा दूसरा पेयर हो गया। इसीलिए बोला जाता है देयर आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। देयर आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट। सिद्धि अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। बताओ यहाँ पे अपोजिट एंगल्स कौन से बन रहे हैं? सर अपोजिट एंगल एंगल्स आपको पता है ना क्या होता है? यस सर दो पता साइड्स है। के बीच का राइट रोटेशन। तो कहने के लिए मान लो अगर हम अभी कंसीडर करते हैं एंगल ए, तो एंगल ए के लिए अपोजिट में आपको क्या दिख रहा है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल ए बी सी। एंगल ए के अपोजिट में आपको कौन सा एंगल दिख रहा है? डी। कैसे अपोजिट है? तो साइड में है। अपोजिट मतलब क्या होता है? सर सी, सॉरी सर ये सी। हो गया ना। ठीक है, तो ए के अपोजिट में है एंगल सी। तो कहने के लिए ये एंगल है, यहाँ पे इसके अपोजिट में एंगल सी हो गया। एंड सिमिलरली एंगल बी के अपोजिट में डी। एंगल डी हो गया। ठीक है, शुभम ये बताओ एडजेसेंट साइड्स क्या होता है, पता है क्या? यस सर। क्या होता है एडजेसेंट साइड्स? सर यस सर, जो सर अपोजिट को एडजेसेंट, जो साइड सर इंटरसेक्ट करे उसी को सर एडजेसेंट साइड। नहीं, देखो गाइस, चलो म्यूट करो खुद को। उत्कर्ष, यस सर। एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? डेफिनेशन। एडजेसेंट साइड वो साइड्स होते हैं जो किसी भी साइड के ठीक बगल में हो। जैसे ये ऊपर वाले फिगर में AB इज एडजेसेंट टू BC, या तो फिर अगर एक नंबर के लिए मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप क्या लिखोगे? कोई भी साइड के बगल वाले साइड को एडजेसेंट साइड बोलेंगे। तो अगर मैं इसके साथ the two side which intersect at a same point is called adjacent point. लग रहा है कि बुक खोले हुए अच्छा नहीं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर हो गए, वो भी सही आंसर पे। No sir. ओके, तो क्या होगा गाइस? एडजेसेंट साइड जैसे कि अभी उत्कर्ष ने बोला, टू साइड्स having a common vertex, two sides having a common vertex are known as adjacent sides. ठीक है, are known as adjacent sides. तो साइड्स के केस में क्या होता है गाइस? हम दो साइड्स को एडजेसेंट साइड्स कब बोलते हैं? जब उनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स हो। ठीक है, जैसे कि आप AD साइड और AB साइड को देखो, AD साइड और AB साइड को देखो, क्या इनका कोई कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है आपको? बताओ, कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है क्या? दिख रहा है? A है कि नहीं? तो यहां पे उस हिसाब से AD एंड AB को हम क्या बोलेंगे? हम इनको एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे। AD और AB को हम एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे। किसी को डाउट है तो हैंड रेज कीजिए। यस अप्रमेय। सर इसी तरह DC और CB भी तो एडजेसेंट साइड्स हो सकता है। एग्जैक्टली, यहाँ पे बहुत सारे पेयर्स बनेंगे। चलो तो सबको फटाफट एक बार अपनी कॉपी में सारे पॉसिबल पेयर्स लिखो तो, डायग्राम को देखकर सारे पॉसिबल पेयर्स लिखो तो जल्दी से सबको। कितने पेयर्स बनेंगे बताना मेरे को गिन के।
कितने पेयर्स बनेंगे? एवरीवन पार्टिसिपेट करो। चैट में अभी तक बस 11 मैसेजेस आए, मतलब 11 लोगों ने भेजे होंगे। नैतिक सही है, शुभम गलत, आदित्य कुमार यादव गलत, नयन सही, अनय सही है, आर्यन गलत। आर्यन अंडरस्टैंडिंग में गलत हो रहा है। आई थिंक आप सही कर रहे हो बट वो बोलने में गलत बोल रहे हो। अप्रमेय सही है, उत्कर्ष गलत है, आदित्य आदर्श सही है, आयुष सही, सत्यम सही है, अनुपम सही है, मयंक सही, कौशिक सही, साक्षी गलत। आंसर करो तभी मैं डिसाइड करूंगा काहूत रन करना है कि नहीं, जितना हम पढ़ेंगे। और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे तभी ना आपको भी मजा आएगा गाइज। जब तक आप चैट में एक आंसर नहीं करोगे, आप अपने टेस्ट नहीं करोगे। चलो, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर यहाँ पे सही आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आ रहा है। हाँ नहीं बोलो। सर 4 पेयर्स होंगे। 4 पेयर्स होंगे, मैं चैट में बोलने के लिए दे रहा था ना। अनम्यूट सर करके आप क्यों किया? सर आप हमको ऑप्शन दिए थे अनम्यूट करने के लिए। आपने हैंड रेज किया था इसलिए मैंने दिया था। ओह सॉरी। ओके तो सिंपल सा भाई, आप लोगों को मैंने क्या बोला? टू साइड्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स आर नोन एज एडजेसेंट साइड्स। तो पूरा खेल वर्टेक्स के ऊपर है। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है जानते हो? आप में से कुछ लोगों को टाइम लग रहा होगा कि आप साइड्स को देख रहे हो, अरे AB के साथ कौन एडजेसेंट होगा, तो AB के साथ एक जगह AD दिख रहा है, तो AB के साथ एक जगह BC दिख रहा है। आप इसलिए क्या करो, वर्टेक्स बाई वर्टेक्स देखो। ए वर्टेक्स के लिए देखोगे, राइट, वर्टेक्स बाई वर्टेक्स देखो, तब हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। जब हम वर्टेक्स ए पे देख रहे थे, ठीक है, ए पे देखो तो एक AD दिख रहा था, एक AB दिख रहा था। अब बी पे देखो, अब बी पे देखो तो AB और BC। अब हम देखेंगे कि इसमें बी पे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, AB एंड BC दे आर कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड्स। यहां पे हमने कौन सा वर्टेक्स पे देखा है? यहां पे हमने देखा है वर्टेक्स P पे, ठीक है, यहां पे देखा हमने वर्टेक्स P पे। वैसे ही अगर हमको वर्टेक्स C पे देखना है तो वर्टेक्स C, आ जाओ जल्दी देखो, वर्टेक्स C पे यहाँ पे CB है और यहाँ पे CD है, CB एंड CD। लास्ट D पे, तो वहां पे मिलेगा AD एंड CD, AD एंड CD। ये मेरा हो जाएगा एडजेसेंट साइड्स। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पेयर्स हुए गाइस? हाउ मेनी पेयर्स? नोटिस करो, ऑपोजिट साइड्स 2 पेयर्स। अगर हम यहाँ पे लिखना शुरू करें तो ऑपोजिट साइड से 2 पेयर्स थे, ऑपोजिट एंगल्स के भी 2 पेयर्स बने थे। आप ये मत देखो कि 4 एंगल है तो 4 पेयर बोलोगे, कौन किसके ऑपोजिट है? तो A के ऑपोजिट में C है, ये एक पेयर बना, A और C का एक पेयर बना, इसका एक जोड़ा, B और D का एक दूसरा जोड़ा बना, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स में कितने पेयर्स बने? एडजेसेंट साइड्स में इसमें बने 4 पेयर्स, ठीक है, इसमें बने 4 पेयर्स। अब हमको क्या देखना है? हमको देखना है एडजेसेंट एंगल्स। अगला चीज जो हमको देखना है वो देखना है हमको एडजेसेंट एंगल्स। कौन अनम्यूट करके एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बताना चाहेगा? एनीवन? सृष्टि ट्राई करना चाहोगी? एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पता है क्या? उत्कर्ष ने हैंड रेस किया है, मैं चाहता हूं कोई और भी पार्टिसिपेट करे।
We have a lot of names who are not participating. बेटा इतना समझ जाओ कि अगर जवाब नहीं दे रहे हो किसी भी चीज का तो मैं क्लास के बीच में रिमूव कर सकता हूं। ये भूल रहे हो क्या? एटलीस्ट यस नो तो बनता है ना। क्लास आपके लिए चल रही है, यस नो भी नहीं कर सकते हो क्या? लेट्स से आई जस्ट मैं काम करता हूं, मैं लोगों से पूछता हूं, अगर वो यस नो भी नहीं करते तो मैं रिमूव करना शुरू कर देता हूं। तरुण, आवाज जा रही है तरुण? हाँ तरुण, मैंने अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है अभी। तो देखो अब ये रिप्लाई नहीं कर रहा है, एक काम करते हैं, चलो आप तरुण रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आपको मैं यहां से रिमूव कर दिया, खत्म, एक निकल गया। नेक्स्ट साक्षी, पता है क्या होता है? यस सर। ओके ग्रेट, चलिए ये मतलब एक्टिव है। पता है आपको वैसे क्या होता है एडजेसेंट एंगल्स? कोई आइडिया है क्या? यस सर। बताओ फिर। Adjacent angles are the two angles that have common vertex and common sides but don't overlap. वाह वाह वाह, ये सब कोई आपने गूगल किया है ना? क्योंकि मेरे को चैट में मैसेज आया पहले सत्यम का, सेम लाइन लिखा हुआ है, एडजेसेंट एंगल्स आर टू एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन साइड बट डू नॉट ओवरलैप। थोड़ी देर बाद एक और स्टूडेंट का मैसेज आया, सेम लाइन। गूगल से कॉपी पेस्ट चल रहा है क्या गाइस? दिस इज नॉट गुड। बोलो तो मैं अभी गूगल खोल के दिखाता हूं, रुको। ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने गूगल से, दिखाते हैं, पता चल जाएगा सबको। ये देखो गूगल से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, दिख रहा है ये देखा पहला लाइन, adjacent angles are two angles that have a common vertex and a common side but do not overlap। सत्यम करना तो अनम्यूट खुद को करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। क्या हो गया? बताओ। हाँ हाय बोलना तो बोलो, आवाज नहीं निकल रही है। इंग्लिश तो बहुत अच्छा लिखे थे। कॉपी में लिखे थे पहले से। सुनो बेटा, 6 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मुझे पता है कि ये कैसे, मतलब, और 1 साल से ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, तो मुझे आइडिया हो जाता है जब आपके लैंग्वेजेस आते हैं ना, तो कौन कौन खुद बता रहा है और कौन गूगल से कॉपी पेस्ट कर रहा है या किसी बुक से कॉपी पेस्ट कर रहा है, पता चल जाता है, ठीक है। और देखो सबसे पहला एक बंदा मैंने पकड़ा है इस सेशन में, सबको याद रखेंगे। एंड आई डोंट अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज इस तरीके से आपका ग्रोथ नहीं होता है। सबसे अभी आपको क्या लग रहा है कि आप बच जाओगे। मेरा पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपको आंसर नहीं पता, इज नॉट एन इश्यू। आपको नहीं पता, आप बस अनम्यूट करके बोलो सर मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं पहली बार ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है, चांसेस है कि आप में से किसी को नहीं आता हो। लेकिन अगर आप इंटरनेट का हेल्प लेकर आंसर करोगे तो डू यू रियली थिंक यू आर गोइंग टू लर्न? नो, कभी नहीं होगा। आप उठाकर देख लो कोई स्टूडेंट जो कि इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर रहा है और उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है। आप ऑनलाइन सेशन में ही करोगे ना। आप बताओ, आपके कोई बोर्ड एग्जाम्स जो होंगे क्या वो ऑनलाइन होने वाले हैं? कभी नहीं होगा ऑनलाइन। बोर्ड एग्जाम्स छोड़ो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आए थे तो सबने अपना अपना गोल बताया था ना। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। उन सबके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो आपके घर पे नहीं होते हैं, आपको एक सेंटर पे जाना होता है।
अब ऐसा तो नहीं होगा कि सेंटर पे जो इन्विजिलेटर होगा आपका चचा लगता होगा और आपको हेल्प कर देगा पेपर में, उस टाइम पे खुद ही आंसर करना है ना। ऐसा भी नहीं होता कि आगे पीछे वाले से हेल्प हो जाता है। आपका स्कूल एग्जाम थोड़ी है कि सेम सेट मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 सेट होते हैं, मतलब जो आपको पेपर मिला होगा वो 5 बेंच पीछे अब दूसरे को मिला होगा, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, आपके भले के लिए कह रहा हूं। आप अगर यहाँ पे आंसर कर देते हो इंटरनेट का हेल्प लेकर इंप्रेशन बनाने के लिए, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद तो फिर हम लोग ऑफलाइन सेंटर में भी मिलेंगे। ऑफलाइन सेंटर में अभी जो इमेज बना रहे हो, मान लो अभी कोई स्टूडेंट है जो कि खूब सारे क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है, टेस्ट वगैरह में अच्छे मार्क्स ला रहा है, और कल को वही स्टूडेंट जब ऑफलाइन सेंटर पे आएगा और वहां पे उस आंसर ही नहीं निकलेगा उसके मुंह से, वहां पे ज्यादा बदनामी होगी कि नहीं? सारे स्टूडेंट्स भी यही देखेंगे कि अरे यार ये तो ऑनलाइन में बड़ा आंसर करता था, अब क्या हो गया इसको। इसीलिए जब क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, आपको अगर नहीं पता टीचर को बोलो नहीं पता, बट ये अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा कि आप इंटरनेट का हेल्प लेकर इसको आंसर कर रहे हो, ठीक है। दिस इज फॉर एवरीवन, एकदम इस चीज को यूज मत करो। हमारा इंटरनेट हमारे भले के लिए हमको यूज करना है, गलत चीजों के लिए नहीं। चलो, बहुत लोगों ने हैंड रेज किया था। पीयूष बता सकते हो क्या क्या होता है एडजस्टेड एंगल्स? यस सर। बताइए। हेलो हेलो। हाँ हाँ, सर, जैसे कोई इस भी डायग्राम, अगर मतलब इस दो डायग्राम को एंगल के देखो, बीच में कोई एक कॉमन लाइन हो उसको एडजस्टेंट। यस सर। इस डायग्राम को देखो। अब मेरे को बताओ कि कौन किसके एडजेसेंट है। सत्यम, आप भी ट्राई कर सकते हो, कॉपी में तो लिख रखा है डेफिनेशन। चलो बताओ डायग्राम देख के कौन किसके साथ एडजेसेंट है। देखो, एडी और बीसी। एडी और बीसी, मैं आपसे क्या पूछा? एंगल पूछा। आप एडी और बीसी क्या बोल रहे हो? साइड्स है ना वो। ये देखो एडी और बीसी क्या है? दे आर ऑपोजिट साइड्स, देख रहे हो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। अगर कोई ऑपोजिट है तो एडजेसेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, तो देखो गाइस, क्या है कि डेफिनेशन तो सबने देख लिया था, बुक में होगा इंटरनेट में होगा, बट डेफिनेशन पढ़ के अगर सबको समझ में आ जाता तो फिर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है एडजेसेंट एंगल्स। बेसिकली आपको क्या देखना है, कोई भी दो एंगल्स को कभी भी आप एडजेसेंट कब बोलोगे? कोई भी दो एंगल, ठीक है ना। एक डायग्राम दिया है मैंने, मान लो उसमें 10 साइड का मतलब डेकागन है, डेकागन, ठीक है। तो उसमें आप कैसे पहचानोगे? तो 2-3 चीजें आपको देखना होगा। पहला, 2 चीजें देखनी होती है। पहला, दो एंगल्स, जैसे एडजेसेंट साइड्स में मैंने आपको क्या क्या बोला था? एडजेसेंट साइड्स में टू साइड्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स। कोई भी दो साइड अगर उसके कॉमन वर्टेक्स होते हैं तो उसको बोला जाता है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट एंगल में क्या होगा? पहला, आप देखोगे कि कोई भी दो एंगल अगर उनमें एक कॉमन वर्टेक्स है, कोई भी दो एंगल अगर उनमें एक कॉमन वर्टेक्स है, पहली चीज, एंड दूसरी चीज उनमें एक कॉमन साइड है। कॉमन साइड involving the common vertex, common side involving the common vertex, ठीक है। अब जैसे कि एक बार देखो डायग्राम को, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। अब एंगल ए की अगर हम बात करें, एक मिनट ये एडजेसेंट साइड में मैंने आपको कॉमन वर्टेक्स बताया था, यहाँ पे ये नहीं होगा,
यहाँ पे मेनली आपको जो देखना है जिससे इजीली पहचान लेते हो, दैट इज adjacent angles will have a common side. Adjacent angles will have a common side. देखो गाइस, साइड एंगल किससे बनता है? एंगल बनता है दो साइड से ना. An angle is made up of two sides. An angle is made up of two sides. राइट? एक एंगल दो साइड से बनता है. अब अगर मैंने आपको दो एंगल ऐसे दिए, तो पहला एंगल है मान लो एंगल ए, दूसरा एंगल है एंगल बी. एंगल ए के अपने दो साइड्स होंगे, एंगल बी के अपने दो साइड्स होंगे. अगर उनमें से एक साइड दोनों के सेम है, अगर उनमें से एक साइड दोनों के सेम है, तभी जाकर बोला जाता है कि वो है एडजेसेंट एंगल्स. तो जैसे कि यहां देखो, अगर मैं बात करूं एंगल ए और एंगल सी का, सबसे पहले देखो एंगल ए और एंगल सी. एंगल ए कौन से दो साइड से बना हुआ है? एडी से बना है और बीसी से बना है, राइट? ये किससे बना है? एडी से बना है और बीसी से बना है, तब जाके मेरे को ये एंगल ए मिला. और अगर हम बात करें एंगल डी का, एंगल सी का, पहले एंगल सी मान लो, तो ये एंगल सी किससे बना है? इससे बना है और इससे बना है. अब आप देखो, क्या इन दोनों में कोई कॉमन साइड है? क्या इन दोनों में कहीं पे कोई कॉमन साइड दिख रही है आप लोगों को? एंगल ए जिन दो साइड से बना है एंड एंगल सी जिन दो साइड से बना है, क्या वहां पे आपको कॉमन साइड दिख रहा है? नहीं. यस और नो? अनुपम, दोनों में कुछ कॉमन साइड दिख रहा है क्या आपको? बताओ, अनम्यूट करके बताओ. यस सर. कौन सा कॉमन साइड दिख रहा है आपको? सर बीडी. बीडी. सॉरी, फिर से बोलना. सर बीडी. लेकिन बीडी तो कोई साइड ही नहीं है. सर एसी. एसी कह रहे हो? एसी भी तो साइड बनाया थोड़ी है. और एक चीज बताओ, एंगल ए कैसे बना है? एंगल ए जो मैंने मार्क किया हुआ है वो किससे बना है? डी एंड बी से. एडी से बना है और एबी से बना है, राइट? यस सर. एक ये वाला साइड है और एक ये वाला साइड है. ये वाला. यस सर. और अगर आप एंगल सी को देखोगे, एंगल सी किन दो साइड से बना हुआ है? सर एक तो ये हो गया. यस सर. बी. और एक ये हो गया. अब आप बताओ, क्या दोनों में कोई कॉमन साइड है क्या? कॉमन साइड का मतलब होता है सेम साइड. क्या दोनों में कोई सेम साइड दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना? नो, नहीं दिख रहा. ठीक है, तो एंगल ए और एंगल सी को हम एडजेसेंट एंगल्स नहीं बोलेंगे. अच्छा, एक काम करते हैं, चलो अब हम देखते हैं एंगल ए और एंगल बी को. एंगल ए किससे बना हुआ है? सर डी एंड ए बी से. एडी से और एबी से, राइट? अच्छा. यस सर. एंगल बी किससे बना हुआ है? सर सी से, इससे और इससे, राइट? ए से. अब यहाँ पे बोलो सेम साइड दिख रहा है क्या? कोई दिख रहा है ना? अब ए बी. यस सर. यस सर. ए बी साइड दिख रहा है ना, जो एंगल ए में भी आया था और एंगल बी में भी आया था. कॉमन साइड बन गया कि नहीं? यस सर. बन गया. बाकी स्टूडेंट्स पता चल रहा है आपको? मान लीजिए मैं किसी और को कहता हूं अभी अनम्यूट करने के लिए. चलो आशीष. आशीष, हमको समझ में नहीं आया. समझ में नहीं आया? चलो कोई नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है सर. चलो उज्जवल, चलो उज्जवल आप ही बताओ. ये बताओ, ये एंगल सी किन दो साइड से बन रहा है? सर एंगल बी और डी. एंगल सी किन दो साइड से बन रहा है? एंगल हमेशा साइड से बनता है. आप कह रहे हो कि एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी. गलत कह रहे हो आप. एंगल सी किससे बन रहा है यार? एंगल, एक बात बताओ, आप एंगल क्या होता है? एंगल हम कहीं ना कहीं एक साइड का, ये एक इनिशियल साइड होता है, राइट? फिर हम इसको रोटेट करते हैं, ये हमको ये फाइनल साइड मिलता है, तो हम कहते हैं कि ये जो रोटेशन है, यही रोटेशन मेरा क्या होता है? एंगल होता है, राइट? अब ये
एंगल का कॉमन वर्टेक्स हो गया ये AB और ये AC। तो हम कहते हैं कि AB और AC से बना है, AB और AC से पॉइंट A पे जो एंगल बना है वो उसी की बात हो रही है, एंगल A। अब अगर आप इसको, मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया एडजेसेंट साइड्स का, मैंने बताया है कि दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कब बोलोगे, जब उनमें कोई कॉमन साइड होगा। कॉमन साइड का मतलब जब सेम साइड दोनों एंगल में दिख रहा होगा। जैसे कि आ जाओ इस डायग्राम के ऊपर, इस डायग्राम में अगर हम पहले कंसीडर करते हैं लेट्स से एंगल सी को, तो अभी बताओ कि एंगल सी क्या ये BC साइड और CD साइड से ही तो बना है ना? यस सर। राइट, एंगल सी Yes, हमारा sir. BC साइड और CD साइड से बना है। और अगर Yes, हम sir. कंसीडर करते हैं लेट्स से एंगल B को, आप कंसीडर करते हैं किसको? एंगल B को। एंगल बी। अब बताओ ये एंगल B किन दो साइड से बना है? सर एंगल BA। BA से बना है, एक ये साइड है, यस एक सर। BA से बना है और दूसरा सर BC से बना है। BC से बना है। तो क्या ये सेम लाइन जो मैं कलर कर रहा था, क्या कोई साइड Yes, पे, sir. क्या कोई साइड पे दो कलर लगे हैं क्या? यस सर, दो कलर। BC पे लगा है, राइट? यस सर। तो यहाँ पे ये मेरा BC जो है ये कॉमन साइड कहलाएगा दोनों एंगल के लिए, दोनों एंगल के लिए कॉमन साइड कहलाएगा। और इस Yes, केस sir. में फिर एंगल B और एंगल C क्या बन जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स बन जाएंगे। एम आई क्लियर? यस सर। थैंक यू सिद्धि, सर। सिद्धि समझ में आया? सिद्धि आप एक बार अनम्यूट करो। चलो बताओ मेरे को, अगर हम बात करें एंगल D का, एंगल D किन दो साइड से बना है अभी? एंगल A और एंगल C से। अगेन फिर आप वही उज्जवल वाला लैंग्वेज यूज करो। एंगल्स आर मेड अप ऑफ साइड्स, एंगल्स आर नॉट मेड अप ऑफ अनदर एंगल। सर एंगल A, सर एंगल सॉरी साइड AD और DC। एग्जैक्टली, साइड AD एंड साइड CD, ठीक है। अच्छा, फिर एंगल C के बारे में बताओ, तो ये एंगल C किन से बना है? सर एंगल साइड DC एंड साइड BC। एग्जैक्टली, साइड BC एंड साइड CD। अब क्या कोई ऐसा साइड है जिसपे दो कलर लग गए? यस सर, DC को एडजेसेंट साइड कहेंगे, एंगल कहेंगे, साइड DC CD को हम कॉमन साइड बोलेंगे, एडजेसेंट साइड नहीं बोलेंगे, सर कॉमन साइड। कॉमन साइड बोलोगे, ठीक है। यस सर। एडजेसेंट साइड का तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है ग्रीन कलर से, टू साइड्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स। तो एडजेसेंट साइड अलग चीज होती है, कॉमन साइड अलग चीज होती है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे और किसी को दिक्कत है क्या? अपना मैं कह रहा है कि सर उसको CV और BC दोनों बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल। आप चाहे AB बोलो चाहे BA बोलो, अल्टीमेटली वो एक लाइन सेगमेंट है। A से लेके B तक बोलो या B से लेके A तक बोलो, मैटर नहीं करेगा। ओके, तो अगर मैं एडजेसेंट एंगल्स का वो करूं, एडजेसेंट एंगल्स लिखना शुरू करूं, तो एक मेरे को क्या दिख रहा था, एंगल DAB। अगर हम बात करें DAB, तो DAB में अगर हम AB साइड को कॉमन लेना चाहते तो ABC, तो DAB के साथ ABC कॉमन दिखा था, और यही DAB के साथ हमको, अगर हम AD के अलोंग देखें, AD के अलोंग देखें तो ADC, ADC। पहले वाले में क्या था? पहले वाले में कॉमन साइड आया है, पहले वाले में कॉमन साइड आया है AB, सेकेंड वाले में कॉमन साइड आया है AD। हाँ आयुष बोलो। सर इसको एक बार और बता दीजिए ना। क्यों? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। आप बताओ कि नेटवर्क का सॉल्यूशन निकालो, बार बार मैं रिपीट थोड़ी करूंगा इसके कारण। रिकॉर्डिंग देखो यार, मैं ऑलरेडी इतना स्लो चल रहा हूँ, इसमें मैं किसी चीज की रिपीटेशन करूंगा तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंप्लीट द सिलेबस। तो प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग आफ्टर द क्लास, ओके? यस सर। सर 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 वर्टेक्स का, सर वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? वर्टेक्स का मतलब पॉइंट कह सकते हो, जैसे कि दो एजेस, अगर मैं एक रूम के बारे में बात करूं तो दो एजेस जहां पे मीट करते हैं, ठीक है,
तीन Yes, sir. एजेस जहाँ पे मीट करते हैं वो हमारे पॉइंट हो जाते हैं। जैसे और अगर हम 2D फिगर के बारे में बात करें, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रायंगल हो गया, एंगल हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया, या मान लो एक हेक्सागन भी हो गया, तो वहां पे जब भी दो साइड्स कहीं पे मीट करेंगे ना, तो जहाँ Yes, पे भी sir. मीट करेंगे या जहाँ पे क्रॉस करेंगे कह सकते हो, उनको हम एक वर्टेक्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे Okay. AB और AD जो है ए पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो हम ए को एक वर्टेक्स बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. वेलकम। ओके, तो गाइज आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, बिकॉज बहुत लोगों को इसमें डाउट था। अच्छे से लिखा हुआ है, क्लास के बाद ये फाइल मिल जाएगी। यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप, अब ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि कॉमन साइड अगर हम लेट से BC रखते हैं तो एंगल्स क्या बनेंगे, एंड अगर हम कॉमन साइड CD रखते हैं तो एंगल क्या बनेगा, वो आप लिख लेना, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वहां पे भी 4 पॉसिबल पेयर्स हैं। तो यहाँ पे हमें, अगर हम प्रॉपर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले, तो यहाँ पे इसने सिर्फ बताया है ऑपोजिट साइड्स क्या है, ऑपोजिट एंगल्स क्या है, एडजेसेंट साइड्स क्या है, एडजेसेंट एंगल्स क्या है। अब हमको बेसिकली देखना है प्रॉपर्टीज। अच्छा, उससे पहले हाँ, अब एक एक करके मैं प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ। सॉरी, हाँ, तो देखो गाइस, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि अच्छे से कि अगर एक डायग्राम दिया है तो कौन किसके एडजेसेंट है, कौन किसके पैरेलल है, कौन एडजेसेंट साइड्स बनेंगे, कौन एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे, ये सब हमें क्लियर होना चाहिए। इस पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा था, बिकॉज अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम इन्हीं साइड्स और एंगल्स वगैरह के ऊपर बेस्ड है। Properties of a parallelogram. So, सबसे पहली प्रॉपर्टी, हमको तो ऑलरेडी पता है डेफिनेशन के हिसाब से ऑपोजिट साइड्स। पहले हम साइड्स के बारे में बात करते हैं कि साइड्स पे क्या क्या प्रॉपर्टी लगती है। तो पहला प्रॉपर्टी होता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड जो होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं। तो मान लो कि अगर ABCD एक पैरेललोग्राम में लेता हूं, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं उसी का। ABCD, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। इट मींस दैट इज AB will be equal to CD and AD will be equal to BC। ठीक है, AD बराबर होगा AD बराबर होगा BC के और AB बराबर होगा CD के। दूसरी प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन खुद बताता है, वो कहता है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वो ऑलरेडी बता चुका है ना गाइस, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो दैट इज यहाँ पे AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। तो फाइनली अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, तो हम इन जनरल क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो आप चाहो तो इसको एक साथ ही बोल सकते हो। अभी पूछ रहे हैं सर, इज स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम और नॉट? ऑब्वियसली पीयूष, सिद्धि मैं समझा नहीं। अभी कह रहा है कि सर तब भी स्क्वायर तो पैरेललोग्राम नहीं है। स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। अभी पीयूष
दोनों ने सेम ही मैसेज किया, इट्स लाइक दे आर सिटिंग टुगेदर। मैं बताऊंगा आपको, उसकी टेंशन मत लो, हम टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम पे जब बात करेंगे तो वहां पे आएंगे, तो डोंट वरी एट ऑल। ओके, पहले तो हम आ जाते हैं कि ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये साइड्स के बारे में, पहला प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हम साइड्स के बारे में बस इतना ही कह सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है सिद्धि। चलो नेक्स्ट चीज क्या होगी, अब आते हैं एंगल्स के ऊपर, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग एंगल्स के ऊपर। तो एंगल्स के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो पहला प्रॉपर्टी होता है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर मैं डायग्राम को देखूं, तो डायग्राम में ए के ऑपोजिट में सी एंगल है और बी के ऑपोजिट में डी एंगल है। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ये मेरा प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया। फिर आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है adjacent angles are supplementary। adjacent angles are supplementary। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम ऑफ adjacent angles, sum of adjacent angles is equal to 180 डिग्री। मतलब कि आप एक पैरेललोग्राम में कोई भी दो एडजेसेंट एंगल को पिक करोगे ना, उनका सम हमेशा 180 डिग्री ही रहेगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर रखा हुआ है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि DAB और ABC ये एडजेसेंट है, DAB ADC एडजेसेंट है, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है। तो मैं उसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। A के साथ B एडजेसेंट है, A के साथ हमने देखा था DB एडजेसेंट है, तो ये भी 180 डिग्री होगा। फिर हमने देखा था B के साथ C एडजेसेंट है, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हमने देखा था C के साथ DB एडजेसेंट है, ठीक है। तो ये सारे के सम 180 डिग्री होंगे। नहीं अप्रमेय, कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 डिग्री होता है। ओके, तो ये अगला नोट्स बन गया हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्या क्या है प्रॉपर्टीज अभी, सबसे पहले और भी प्रॉपर्टीज है, टेंशन मत लो, बट पहले अगर हम साइड्स के बारे में बात करें तो पहली प्रॉपर्टी हुई ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दूसरी प्रॉपर्टी थी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इन्हीं को कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। फिर आते हैं एंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स। तो पहला बोला गया है कि ऑपोजिट एंगल जो भी होगा पैरेललोग्राम का वो बराबर होंगे। दूसरी चीज बताई गई है कि अपोजिट एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। तो अगर आप एक पैरेललोग्राम में कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स को उठाओगे, उनका सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, और भी है, डायगोनल्स वगैरह के ऊपर भी है, बट फिलहाल आई थिंक पहले एक दो क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया ना, उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं। रैंडमली कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इसमें मैंने बोल दिया है कि इसका वैल्यू है x + 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसका वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इसका वैल्यू है 7 सेंटीमीटर
और यहां बता दिया कि दिस इज इक्वल टू y प्लस 3 सेंटीमीटर. So the question is find the value of x and y. Question is find the value of x and y. सिद्धि कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री. आदित्य, आदर्श, सिद्धि, अभिराज, वेरी गुड, योर आंसर्स आर करेक्ट. अभी मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा, जो भी अनम्यूट नहीं करेगा रिमूव कर दिया जाएगा. तरुण ने तरुण 1 के नाम से ज्वाइन किया. तरुण अनम्यूट करना. तो हाँ तरुण, आंसर बताओ क्या होगा यहाँ पे. आदित्य कुमार सही है. आदित्य थोड़ी सी गलती है. नैतिक सही है, अनय सही है, पीयूष सही है. पीयूष y का वैल्यू गलत लिखे हुए. शुभम समझ में नहीं आ रहा. देखो यहां पे मैंने पहले ही बता दिया कि ABCD जो है इट्स अ पैरेललोग्राम. मैंने पहले ही बता दिया कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम. और मैंने आपको फाइंड आउट करने दिया है क्या? मैंने आपको फाइंड आउट करने दिया है वैल्यूज x और y का. अब सिंस आपका यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और मैं आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दे रहा हूँ. एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, सिर्फ साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया. तो आपको ये नहीं लगता है क्या कि मेरे को कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा? ये प्रॉपर्टीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप इसका सीधा यूज कर सकते हो क्वेश्चंस में. यहाँ पे हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा है? सबसे पहला, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो अगर आप यहाँ देखोगे तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे मतलब AB विल बी इक्वल टू CD. AB CD के बराबर होगा और AB का वैल्यू है x प्लस 5 और CD का वैल्यू है 10. तो अगर x प्लस 5 का वैल्यू 10 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5 सेंटीमीटर. सिमिलरली AD जो है वो BC के इक्वल है. तो AD का वैल्यू यहाँ पे हमने रखा हुआ है 7 और BC का वैल्यू रखा हुआ है y प्लस 3. तो यहाँ से y का वैल्यू भी 4 निकल कर आ जाएगा ना. y का वैल्यू 4 निकल कर आ जाएगा. सो शुभम, आयुष, अब क्लियर है? शुभम एंड आयुष, अब क्लियर है? शुभम ने तो यस बोल दिया. आयुष डन. ठीक है, आसान था क्वेश्चन, एकदम मुश्किल नहीं है, बस प्रॉपर्टी यूज करना था. ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगर मैंने आपको एक एंगल का वैल्यू दे दिया है 50 डिग्री और मैंने बोल दिया कि दिस इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ओके, सो द क्वेश्चन इज if angle A is equal to 50 degrees, find the value of all other angles. Find the value of all other angles. बाकी सारे एंगल्स का वैल्यू बताइए. प्रॉपर्टी क्या यूज होगा? दो ही प्रॉपर्टी था एंगल को लेकर. पहला, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं. दूसरा, एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री. अपोजिट एंगल बराबर और एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री. तो उसके बेसिस पे जल्दी से आंसर करो इसका. चैट में बहुत लोग सही कर रहे हैं. अनय ने सही किया, आदित्य सही किया, रेहान सही है, नयन सही, पूर्णिमा सही, आयुष सही है, आदित्य, आदर्श सही है, अनय ठीक है, आदित्य कुमार सही, सिद्धि सही है, अभिराज सही किए हो, आयुष सही, साक्षी सही, सबको ही सही कर रहे हैं. वेरी गुड यार, सबको ही सही कर रहे हैं. कौशिक से नहीं हो रहा.
कौशिक ध्यान नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। यहाँ पे मैंने आपको एंगल्स के बारे में बोला है, ठीक है। एंगल्स क्या कह रहा है? चलो तो कौशिक एक बार पहले अनम्यूट करो खुद को, बताओ तो एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या सर? एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या होता है? एक पैरेललोग्राम एंगल से के एंगल्स क्या प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं? इसमें तो सर एंगल सर ये है ना, ए बी और ये ए बी सी डी सर एंगल है। एंगल है। अब प्रॉपर्टी क्या फॉलो करते हैं पैरेललोग्राम के अगर एंगल्स है तो? अपोजिट साइड सर, अपोजिट साइड सर इक्वल रहना चाहिए। हम एंगल्स के बारे में बात कर रहे हो, तुम साइड्स के बारे में बात कर रहे हो। अपोजिट एंगल का कोई प्रॉपर्टी पता है? थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पे मैंने एंगल्स के बारे में क्या बोला हुआ है कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एंगल्स का क्या प्रॉपर्टी होता है, आप साइड्स के बारे में कह रहे हो। यहीं पे मेरे को गुस्सा आता है कि यार बिल्कुल नहीं, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं और आप क्या कह रहे हो। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। पिछला वाला क्वेश्चन साइड्स की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था, अभी वाला जो क्वेश्चन है वो एंगल्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट आपको यहाँ पे इतना ही देखना था कि मैं एंगल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने आपको एंगल ए का वैल्यू दिया है और मैं आपसे बाकी एंगल्स पूछ रहा हूँ। बाकी एंगल का मतलब यहाँ पे एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी होगा। तो प्रॉपर्टीज थोड़ा सा ध्यान दो ज्यादा अच्छे से क्लास में। सिंस ABCD is a parallelogram, therefore angle A is equal to angle C। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा हुआ है ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना, ऑपोजिट एंगल कितना होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इसका मतलब है अगर एंगल A 50 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल C भी आपका 50 डिग्री का होगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोला हुआ था? दूसरा प्रॉपर्टी बोला हुआ था एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो एंगल्स एडजेसेंट होंगे पैरेललोग्राम में उनका सम 180 डिग्री का होगा। तो उस हिसाब से अगर हम एंगल A को देखें तो A के एडजेसेंट में B को भी कह सकते हो और A के एडजेसेंट में D को भी कह सकते हो। तो मान लो कि हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल A एंड एंगल B आर एडजेसेंट। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है ये सब मैंने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। स्टिल अगर किसी को दिक्कत है तो रिकॉर्डिंग देखे, क्योंकि मैं बहुत स्लो गया था उस पार्ट में। तो अगर ये दोनों एडजेसेंट है तो एंगल A प्लस एंगल B इसका सम कितना हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल A का वैल्यू था 50 डिग्री का, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर एंगल A हमारा 50 डिग्री का है तो 50 डिग्री प्लस B इसका वैल्यू होगा 180 डिग्री। और यहां से मेरा एंगल B निकल कर आ जाएगा 180 माइनस 50 130 डिग्री। अब अगर एंगल B मेरा 130 डिग्री का निकल आया तो एंगल B के ठीक ऑपोजिट में है, एंगल B के ठीक ऑपोजिट में क्या दिख रहा है? एंगल D दिख रहा है। तो वो भी कितना हो जाएगा? एंगल B एंड एंगल D आर ऑपोजिट। ये दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के साथ। तो इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। ओके, प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं एक बार एनसीईआरटी के ऊपर। एक बार देख लेता हूं कहूत तो नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं बचा है, क्वेश्चंस अभी बहुत बचे हुए हैं। चलिए तो एक लास्ट प्रॉपर्टी एंड देन हम क्लास को एंड करेंगे। अच्छा गाइस, आप लोगों को याद है डायगोनल्स क्या होते थे?
डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में, कितने को याद है डायगोनल्स क्या होता है? हाँ नयन बोलो। सर अपोजिट डायरेक्शन में जो वर्टेक्स होता है ना, तो जो इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में जो वर्टेक्स टच करे तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको सर डायगोनल कहते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन को और इम्प्रूव करना होगा। एक ये आपका क्वाड्रिलेटरल में काम करेगा बट बाकियों में नहीं करेगा, ठीक है? जैसे देख लो, आप क्वाड्रिलेटरल अगर मैं लेता हूँ इस तरीके का, और यहाँ पे अगर आपको डायगोनल बनाने के लिए बोला जाएगा तो आप क्लियरली यहाँ से इसके ऑपोजिट में ये देखोगे और यहाँ से इसके ऑपोजिट में ये देखोगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन वहीं पे नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को जब ज्वाइन करेंगे तो पेज पलट लियो ना, आवाज आ रहा था पेज पलटने का। कैन आई स्पीक सर? हाँ बोलिए सर। जो लाइन सेगमेंट पॉलीगन में नॉन कंसेक्यूटिव लाइन को जोड़ता है उसे ही डायगोनल कहते हैं, उस लाइन सेगमेंट को। हाँ, जैसे कि मान लो ये एक पॉलीगन है, ठीक है? ये एक पॉलीगन है, सारे क्लोज लाइन बनाए गए हैं। मान लो इसका मैंने नाम दिया है ABCDEFGH, 8 है, 8 साइड का ये ऑक्टागन हो गया। अब अगर आप यहाँ पे इस वाले पॉइंट को उठाते हो, ठीक है, तो जनरली लोगों का टेंडेंसी होता है कहना कि डायगोनल होता है ऑपोजिट के साथ, तो इसका मतलब आप F को B के साथ ज्वाइन कर दोगे तो आपका FB एक डायगोनल हो गया। लेकिन एक्चुअली में डायगोनल का डेफिनेशन क्या होता है? लाइन सेगमेंट formed by joining non-consecutive any two non-consecutive vertex बोल लो या vertices बोल लो, is called a diagonal। तो जब आप किसी भी दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करते हो, अब नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? एक के बाद एक नहीं होना चाहिए। जैसे F हो गया ना, तो F के जस्ट बगल में, अच्छा इसको नॉन कॉन्जिक्यूटिव भी बोल सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो इसके जगह पे, नॉन एडजेसेंट। दूसरा वर्ड आपको मिलेगा बहुत सारे बुक्स में, नॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब पॉइंट, अगर एडजेसेंट की बात करें तो बगल वाला, ठीक है? तो कहने के लिए बगल में नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने F पॉइंट को उठाया तो F के बगल में E दिख रहा है एक साइड में और दूसरे साइड में G दिख रहा है। F के जस्ट लेफ्ट में E दिख रहा है और जस्ट राइट में G दिख रहा है। तो इसको छोड़कर अगर हम किसी को के साथ भी ज्वाइन करेंगे ना, जैसे मान लो कि आपने इसके साथ ज्वाइन किया, अगर आपने F को D के साथ ज्वाइन किया, ये भी एक डायगोनल है। आपने F को C के साथ ज्वाइन किया, ये भी एक डायगोनल होगा। A के साथ ज्वाइन करो, ये भी एक डायगोनल है। H के साथ ज्वाइन करो, ये भी एक डायगोनल हो गया, ठीक है? तो और हमने आपको शायद फॉर्मूला बताया था कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, n × n-3/2, थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो चलो वो फॉर्मूला आ जाएगा, नॉट एन इशू। बट फिलहाल के लिए डायगोनल क्या होता है? तो डायगोनल होता है जहां पे हम एक पॉलीगन के नॉन कंसेक्यूटिव साइड को जोड़ते हैं, एक पॉलीगन के नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स को जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर अ पैरेललोग्राम। फॉर अ पैरेललोग्राम लेट्स से ABCD, या फिर फॉर अ पैरेललोग्राम ओनली 2 डायगोनल्स आर पॉसिबल। कोई भी पैरेललोग्राम उठाओगे उसमें सिर्फ 2 ही डायगोनल्स पॉसिबल होंगे। अगर उसको भी हम इस डेफिनेशन से वेरीफाई करना चाहे तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? एक हमने पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम में हमने इसको किया ज्वाइन, A B C D, इनको हमने किया ज्वाइन। मतलब अब देखो, जैसे यहाँ पे पॉइंट A को पकड़े हो तो A के जस्ट बगल में B है और दूसरे साइड में D है जस्ट बगल में, तो इसके लिए नॉन कंसेक्यूटिव खाली C पॉइंट है, तो ये आपका एक डायगोनल बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे C पॉइंट ये B पॉइंट को ये करते हो तो B पॉइंट के लिए बगल में C दिख रहा है, A दिख रहा है, तो B के लिए आपका नॉन कंसेक्यूटिव में D ही होगा। तो यहाँ पे डायगोनल्स कौन से हो गए? डायगोनल्स हो गए
AC एंड BD, AC एंड BD, ठीक है। अब इसका जो प्रॉपर्टी है, हमने पिछले वाले स्लाइड में 4 प्रॉपर्टी देखा था, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5, और ये प्रॉपर्टी कहता है diagonals of a parallelogram bisect each other. Bisect का मतलब होता है डिवाइड करता है बराबर, या कह सकते हो both their midpoints are same. आप ये भी कह सकते हो कि both their midpoints are same, मतलब जो दोनों डायगोनल होंगे ना, उन दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होने वाला है, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि AC और BD इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट M पे, AD और BC इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट M पे। अंदर जब आप डायगोनल बनाओगे तो डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे ना, तो पैरेललोग्राम के अंदर ही। तो यहाँ पे मान रहे हैं हम लोग कि वो M पॉइंट पे कट कर रहा है, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि वो M पॉइंट पे ही कट कर रहा है। और अगर वो M पॉइंट पे कट कर रहा है तो M पॉइंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से, आदित्य व्हाट हैपेंड? तो so as per the property M will be, M is the midpoint of AC and also M is the midpoint of BD। M अगर AC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, डायग्राम पे आते हैं एक बार जल्दी से। M अगर AC का मिड पॉइंट है, इट मींस AM इज इक्वल टू MC हो जाएगा। AM का जितना लेंथ होगा वो MC के बराबर हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर BD का मिड पॉइंट है M, तो BM जितना होगा MD भी उतना हो जाएगा। BM का लेंथ जितना होगा MD का भी लेंथ उतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम के लिए। तो फाइनली हमने कितनी प्रॉपर्टीज देखी है, हमने देखी 2 प्रॉपर्टीज साइड्स के ऊपर, जहां पे हमने बोला ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। फिर हमने बात किया एंगल्स के लिए, जहां पे हमने बोला ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। फिर हम आए डायगोनल के ऊपर, डायगोनल में हमने बोला कि जब आप डायगोनल ड्रॉ करोगे क्वाड्रिलेटरल का, तो वो दोनों जिस पॉइंट पे अंदर कट कर रहे होंगे वो पॉइंट दोनों डायगोनल के लिए मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। इसको लिखा जाता है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है कहने के लिए दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड कर रहे होते हैं। M जो होता है वो AC का मिड पॉइंट हो जाएगा और साथ ही साथ BD का भी मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चैट में आया कि ना रोम्बस डज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल मेक्स 90 डिग्री एंगल, यस है, बट ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, बाद में पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट ये सब और आगे पढ़ोगे आप। अभी फिलहाल मैं इतना ही पे एंड करूंगा और आपको होमवर्क जो दूंगा ना वो कंप्लीटली इधर से ही बेस्ड होगा। एक्सरसाइज 3.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे, जैसे मैं सर होमवर्क कब बताइएगा? मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा अभी ये फाइल के साथ ही। अब जैसे देखो, ये देखो ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है RUNS। आपको पूछा गया है x का वैल्यू बताइए, y का वैल्यू बताइए। अब आप देखो कि ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल है, तो ये डायगोनल एक दूसरे को यहाँ पे मीट कर रहे हैं M पॉइंट पे। मान लो अगर ये डायगोनल एक दूसरे को M पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं MS इज इक्वल टू MU, क्योंकि मिड पॉइंट हो जाएगा वो। तो उस हिसाब से MS का वैल्यू 20 है और MU का वैल्यू y+7 है। अब अगर 20 इज इक्वल टू y+7 हुआ तो y का वैल्यू कितना निकल गया, y का वैल्यू 13 निकल गया। फिर आ जाओ RN पे, तो RN का भी मिड पॉइंट क्या है, RN का भी मिड पॉइंट है M। तो आप क्या लिखोगे, RM इज इक्वल टू MN लिखोगे। RM का वैल्यू कितना है, दैट इज 16,
और वहां पे कितना है, तो वहां पे है x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का वैल्यू 16 है, y हमने पहले ही 13 निकाल लिया है, तो y का वैल्यू 13 को अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो यहाँ पे उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 13, 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 13, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 16 माइनस 13, 3 यूनिट, तो x निकल गया, y निकल गया। तो ये आसानी होती है प्रॉपर्टी को यूज करने से। तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस सॉल्व करने हैं मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मेंशन कर दूंगा, राइट। रिकॉर्डिंग भी साथ में डाल दूंगा शाम तक। कोशिश यही रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगा। अगर आपको यहाँ दिक्कत होगी तो अगले एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। तो अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिएगा सब कुछ, ठीक है। मैं स्टिल एक बार सर अच्छे 3.4 सर 3.4 करना है, सॉरी 3.3 करना है। मैं कौन सा एक्सरसाइज करना है, उसके कितने क्वेश्चन करने हैं, सारी चीजें मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए सर पिछले क्लास के रिगार्डिंग एक डाउट था कि नॉन कन्वेक्स और कनकेव दोनों सेम ही होता है। देखो, कन्वेक्स, जो भी कन्वेक्स नहीं होता वो कनकेव होते हैं। तो अगर आप नॉन कन्वेक्स कह रहे हो ना, अब ये डिपेंड करता है यार, मतलब बुक्स वगैरह में, कुछ बुक्स में फॉलो करेगा, कुछ में नहीं करेगा। अगर हम बात करें एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी में आपको या तो कन्वेक्स मिलेगा या कनकेव मिलेगा, आपको कहीं पे भी नॉन। सर एक 3.1 एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन ने दिया था कि मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। सर थर्ड क्वेश्चन के हिंट में, थर्ड क्वेश्चन, ओके, या ये कह रहा है हाँ, तो यहाँ जो नॉन कन्वेक्स कह रहा है, कन्वेक्स क्या होता है बताओ। सर वैसा जिसका डायगोनल आउटसाइड हो। नहीं, जिसका डायगोनल थोड़ा भी आउटसाइड ना हो उसको कन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये सर कनकेव होता है। हाँ, और एंगल के माध्यम से भी आप कॉन्वेक्स को डिफाइन कर सकते हो। एक आप अगर नेट वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको ये भी मिलेगा कि इफ ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, अगर सारे एंगल्स लेस देन 180 डिग्री ही रहेंगे तो आप उसको कन्वेक्स बोलोगे, ठीक है, तब आप उसको कन्वेक्स बोलोगे। तो नॉन कन्वेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी एक एंगल को आप 180 से ज्यादा कर दो तो वो कनकेव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी बुक के हिसाब से अगर हम बात करें तो नॉन कन्वेक्स को ये कनकेव मानकर ही चल रहे हैं। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी, यू कैन लीव। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। डू कंप्लीट द होमवर्क। बाय सर। बाय सर। जो होमवर्क नहीं करेगा उसको कहूत नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। बाय सर। बाय 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 बाय, टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखिएगा। बाय सर।